और ईडी के छठे सम्मन के बाद जानकारी ये आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने अड़े हुए हैं कि वो पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। सीएम की तरफ से शायद या जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी पहले ये बताए कि उन्हें अभियुक्त की हैसियत से बुलाया जा रहा है या फिर किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, इस बारे में उन्हें सूचना दी जाए। हालांकि उनके ऊपर बड़गाई अंचल में गलत तरीके से जमीन आवंटित कराने का आरोप है और इसी को लेकर पूछताछ के लिए ईडी उन्हें बार बार सम्मन भेज रही है, लेकिन छठे बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी वो जाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, इस तरह की बातें सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी की तरफ से ये बताया जाए कि सीएम हेमंत को क्यों किस लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी अड़े हुए थे और पहले समन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं समन जो भेजा जा रहा है उन्हें वो राजनीति से प्रेरित है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 समन पर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्होंने अपना लेटर भिजवाया था और कल यानी कि 12 दिसंबर को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठे समन पर भी नहीं गए थे। उन्होंने एक लेटर भिजवाया था और इस लेटर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ की जानकारी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो चुनाव आयोग है उसको दे चुकी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। ऐसे में जो ईडी के अधिकारी है उन्हें क्यों समन भेज रहे हैं ये समझ से परे है और लगातार इस तरह की बातें हैं जो मुख्यमंत्री है लगातार कहते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी ओर से अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं चाह रहे हैं कोई ईडी कार्यालय जाए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये भी बात कही है कि ईडी के अधिकारियों को जो भी जानकारी चाहिए प्रॉपर्टी से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की जानकारी हो, ईडी के अधिकारी उनसे मांगे, वो उन कागजात को ईडी के अधिकारियों के सामने देंगे और कहीं ना कहीं वो उनका कहना है कि वो जाएंगे नहीं लेकिन कागजात जो है ईडी के अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रुख साफ कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे। जो भी जानकारी ईडी के अधिकारियों को चाहिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो जानकारी मुहैया करवा देंगे। तो इससे समझ सकते हैं उदय कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। और जिस तरह से हमने कई दिनों से जो उनकी बातें हैं वो सुनाई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाना चाहते ईडी कार्यालय, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया और ये कहा है कि उन्हें अगर आर पार की लड़ाई लड़नी हो तो उस आर पार की लड़ाई को भी लड़ने को तैयार है। उसके लिए अगर उन्हें जेल जाना पड़े तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन बातों को जो है साफ कर चुके हैं, ईडी के सामने जो अपनी बातों को रख चुके हैं कि वो क्या कुछ आगे करना चाहते हैं और क्यों ईडी कार्यालय नहीं आना चाहते हैं। और जिस तरह से हाईकोर्ट में उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और इस याचिका के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों से पूछना चाहा था और ये उनके जो अधिवक्ता है उनकी ओर से कहलवाने की कोशिश की गई थी जो भी पूछताछ में उनसे पूछा जाने वाला है या फिर किस अधिकार से जो है उन्हें बुलाया जा रहा है, इस बात का जिक्र होना चाहिए। बाकायदा एक नोटिस भेजने के लिए हाईकोर्ट में कहा गया था, लेकिन इस मामले की जो सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी क्योंकि मामला जो है खारिज हो गया था, याचिका जो है थी खारिज हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उसमें आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये बातें कही गई थी और ये जिक्र किया गया था याचिका में कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी क्यों समन की है। क्या उन्हें एक गवाह के रूप में ईडी बुलाना चाह रही है या फिर किसी अभियुक्त के रूप में। तो ये जो बातें हैं लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पूछा जा रहा है कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, मामला क्या है। और लेकिन नीरज, इससे पहले हाई कोर्ट में जब सीएम की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी तो उस एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी गई थी जो पूछताछ के बाद गिरफ्तारी से संबंधित है। जी बिल्कुल, देखिए पीएमएलए की धारा 50 और पीएमएलए की धारा 63 ये दो धाराओं का जिक्र था जिसमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारी जो ईडी के अधिकारी जो गिरफ्तार करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस जैसा पावर की बात का जिक्र है, उसमें उन धाराओं को चैलेंज किया था। कई और भी धाराएं जिसमें गिरफ्तारी के बाद ईडी को ये अधिकार है कि वो नहीं बताएगी कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम धाराओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका कहीं ना कहीं वहाँ सुना नहीं गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को
हाई कोर्ट आना पड़ा था। देखिए, इससे मिलता जुलता जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे मिलता जुलता मामला चल रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 महीने का लंबा जो है राहत मिल गया था, क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद से ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई समन नहीं भेजा था और ना किसी प्रकार की कार्रवाई की बात सामने आई थी। और छठा समन जो है 12 दिसंबर को आया, तो समझ सकते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर यानी कि दिसंबर, लगभग 2 महीने का गैप पड़ गया था। अब ऐसे में देखने वाली उदय बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे, लेकिन ईडी के अधिकारी उस पर क्या कुछ कहते हैं ये अब ईडी के अधिकारियों पर डिपेंड करेगा। क्या कुछ उनके पास कानूनी दायरे हैं, किस कानूनी दायरों में रहते हुए वो कार्रवाई आगे करेंगे, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो 7वां समन जारी करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगले रुख का इंतजार करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी उदय कि अब नेक्स्ट मूव ईडी की ओर से क्या कुछ होता है। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सीएम ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है, ऐसे में ईडी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, ईडी की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, इस पे सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों